Hello, students. Yes, good evening, all of you. Welcome, Arshal. आमचे पैसे वापस द्या म्हणा. पत्रक चलिए
कल मैंने कंपनसेशन थ्योरम, सब्स्टिट्यूट थ्योरम और टेलगन थ्योरम, 3 थ्योरम बता दी थी ना हर्षल? चलो चलो हर्षल, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इस पे 4 या 5 स्टार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो डेफिनेशन है, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए नेटवर्क द रेजिस्टेंस of the load must be must be equal to the Thevenin resistance of the network. Thevenin resistance of the network है ना। इसका मतलब RL is equal to RTH। ठीक है, और डीसी सर्किट, जो भी सर्किट दो तरह से हो सकते हैं, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। तो पहले आप इतनी डेफिनेशन को नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ हर्षल क्या है।
डन सर। हो गया ना? यस सर। तो यहां पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है उस लोड के अक्रॉस इफ, है ना, लोड मस्ट बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो कहने का क्या मतलब है, सपोज ये कोई नेटवर्क है, मुझे नहीं पता क्या नेटवर्क है ये, है ना, और इस नेटवर्क के साथ मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लोड, तो मैंने इसको वेरी कर दिया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इफ यहां से देखने पर जो इस सर्किट का आरटीएच होगा ना, जो इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, वो यदि आरएल के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। इसका मतलब जब आप इसको आरटीएच बोल रहे हो, इसका मतलब थेवेनिन की बात कर रहे हैं, और थेवेनिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं इस नेटवर्क को, इस बॉक्स को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर सकता हूं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, वीटीएच, ये क्या हो गया, आरटीएच, और ये क्या लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस आरएल, है ना। तो यदि हमसे भी पूछे कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, तो निकाल सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। अब यदि कोई आपसे इस लोड के अक्रॉस पावर की बात करे, अभी नोट मत करना, केवल देखते चलना, अब कोई आपसे इस लोड के अक्रॉस पावर की बात करे, तो आप क्या बोलोगे, P इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो अगले स्टेप में आई कितना दिया हुआ है आपको, VTH अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इतना नोट कर लो स्टूडेंट। डन सर। हो गया, यस सर। ठीक। अब मैं इसको अगले पेज पे लेके चल रहा हूं।
आपने दी +2 में मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हों, तो हमें कभी भी किसी का मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के। तब जाके जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा पी मैक्स, है ना। तो पीछे इक्वेशन बनी हुई है P इज इक्वल टू I²RL। तो I²RL से VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL, है ना। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं किसके रिस्पेक्ट में, RL के रिस्पेक्ट में, तो आप देख पा रहे हो कि VTH स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया मैंने। नीचे डिनोमिनेटर में इसको चाहो तो ऐसे यहां लिख लो और अच्छा लगेगा। तो RTH प्लस RL नीचे है और RL ऊपर है। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? सर सर हाँ बोलो। सर RTH प्लस RL का स्क्वायर होगा ना? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। RTH प्लस RL का होल स्क्वायर होगा, बहुत शानदार। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। RTH प्लस RL का स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर हम करते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आरएल का किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, माइनस। फिर न्यूमरेटर एज इट इज रखा हमने और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स RTH प्लस RL, और फिर RL का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको करना है हमें इक्वेट टू 0। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हम देख पा रहे हैं VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL की पावर 4 हो गया, है ना। इस स्क्वायर को हमने खोला तो ये आ जाएगा RTH स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2 RTH RL आ जाएगा ना। अब इस वाले ब्रैकेट में चला मैं तो लिखा हुआ है 2 RTH RL माइनस 2 RL स्क्वायर। सही लिखा है ना मैंने। अब आप देख रहे हो कि 2 RTH RL पॉजिटिव, 2 RTH RL नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गए। और इस पूरे टर्म को यदि आप 0 के बराबर रखते हो तो ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा। केवल क्या बचेगा आपके पास बचेगा RTH स्क्वायर। आप देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि RL स्क्वायर, 2 RL स्क्वायर में से RL स्क्वायर किया तो कितना बचा, माइनस का RL स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को इक्वेट टू 0 करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, RTH इज इक्वल टू RL। तो थेवेनिन सॉरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमसे यही चीज बोलना चाह रही थी कि पीछे वाले सर्किट में इस लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगी इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। क्लियर है। तो इतना हर्षल नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं कि क्या करना है।
डन सर। डन ना? चलो, तो अब आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन पर पहुंच करके हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी, है ना? तो अब मैक्सिमम पावर मिलेगी तो पावर है क्या? पावर है आपकी P इज इक्वल टू समथिंग, है ना? तो यदि मैं यहां पर रखता हूं VTH स्क्वायर डिवाइड बाई RTH RL के बराबर है, तो आप कुछ भी रख लो, जो भी रखना चाहो। आपने RTH प्लस RTH का स्क्वायर इंटू RTH, है ना? सही लिखा है। तो अगले स्टेप में क्या मैं बोल सकता हूं, VTH स्क्वायर अपॉन, देखो 2 RTH हो गया, ये का स्क्वायर हो गया इंटू RTH। तो थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूं यहां पर। मैं देख पा रहा हूं कि VTH स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4 RTH स्क्वायर इंटू RTH। लेकिन आप फाइनली देखोगे तो कितना जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको रिजल्ट मिल गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन है कि RL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RTH होना चाहिए। और इस कंडीशन पर जो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी, Pmax मिलेगी, इट शुड बी इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। इसको नोट डाउन कर लो आप। डन सर। हो गया? तो ये कंडीशन हो गई। हाँ, चलो अब आप एफिशिएंसी की बात करो। एफिशिएंसी ईटा, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देख रहे हो हर्षल इस सर्किट में कि आउटपुट का मतलब क्या है, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर है ना? तो पी एल लिख सकता हूं। और इनपुट का मतलब क्या है कि इस सोर्स ने कितनी पावर, है ना, प्रोवाइड की, इस सोर्स ने कितनी पावर प्रोवाइड की। तो ये हो गया आपका पी इनपुट। अब पी लोड का मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू RL। और इनपुट पावर का मतलब क्या हो गया कि या तो आप VTH इंटू आई कर लो, है ना, V इंटू आई कर लो, या फिर आपको पता है कि आई स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस कर लो, बात एक ही है ना? तो जैसा भी आप कुछ लगे वैसा कर लो। मैं लिख लिया आई स्क्वायर इंटू RL प्लस RTH।
तो मैं देख पा रहा हूं कि आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आर एल प्लस आर टी एच। और फिर मुझे पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आर एल शुड बी इज इक्वल टू आर टी एच। तो यहां से ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी एच डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर टी एच, दैट मीन्स 1/2। और यदि मैं परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहूं तो इट शुड बी इज इक्वल टू 50%। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई, 50% आ गई। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो एफिशिएंसी है ये ऑलवेज कितनी रहेगी, 50% रहेगी, क्योंकि आपने खुद में ही बोल दिया है कि लोड रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। डन सर। तो इसको यदि हम एक ग्राफिकल अप्रोच से समझें, तो ये पावर है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर है लोड रेजिस्टेंस। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब लोड रेजिस्टेंस 0 होगा उस समय पावर मिनिमम होगी, धन लोड पर 0 ही होगी। लेकिन जैसे 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 आप लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे पावर भी आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ पावर भी आपकी बढ़ती जाए। एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जिस पर जाकर के पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, पी मैक्स। और ये पॉइंट वो होगा जहां पर आर एल की वैल्यू आर टी एच के बराबर होगी। उसके बाद अगेन पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि जब लोड रेजिस्टेंस आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, सपोज आपने लोड रेजिस्टेंस इंफिनिटी कर दिया, ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट में तो कोई पावर डिसिपेशन हो गई नहीं। क्लियर है? ये बना लो तो
डन सर। अच्छा, सेकंड रुकना हर्षल। चलो। यस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर एसी सर्किट, है ना। यदि एसी सर्किट हो तो क्या करेंगे? तो यहां पर है फॉर द मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर for the maximum average power transfer, the load impedance must be equal to the complex conjugate of the Thevenin impedance. ठीक है, तो बेसिकली डीसी सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर की बात नहीं होती है, ठीक है हर्षल। लेकिन एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की बात भी होगी, है ना। तो अब वो वहां पे बजाय रेजिस्टेंस बोलने के इंपीडेंस बोल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस में केवल फर्क इतना सा है कि रेजिस्टेंस का मतलब है ना, रेजिस्टेंस अक्रॉस द रजिस्टर, जबकि इंपीडेंस का मतलब ये है कि उसमें आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इम्पीडेंस वहां पर वर्ड यूज होता है जहां पर आर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर की बात होती है। और यदि कहीं पर केवल रेजिस्टर की बात हो रही है तो फिर हम उसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। अब आप रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस भी बोल दो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बोलते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूं। इसको नोट डाउन कर लूं। डन सर। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को लिख लेना। जैसे फर्स्ट कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज एप्लीकेबल only for active power। तो मैं आपको बताऊंगा तीन तरह की पावर होती है। एक्टिव पावर होती है, पैसिव पावर होती है, और रिएक्टिव पावर होती है। एक्टिव रियल पावर, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर। तो यहाँ ये बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्टिव पावर।
डन सर। देखो इसमें ऐसी चलेंगी चीजें, इफ मान लो कि ये कोई आपका एक नेटवर्क है, मैं इसको चलो अगले पेज पे बता देता हूं। ठीक है, एसी नेटवर्क है, एसी में सप्लाई भी एसी होगी, तो वहां पर वीटीएच भी कुछ एसी निकलेगा। और यदि एसी है तो उसमें सर्किट में इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, तो हमने बोल दिया कि ZTH। सिमिलरली लोड के बारे में हम नहीं कह सकते कि लोड कैसा होगा, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, क्या है, इट डजेंट मैटर, तो हमने उसको ZL लिख लिया और वेरी करा दिया, है ना। तो ये यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं, इफ ZL मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से है, RL प्लस JXL के फॉर्म में, है ना। और ZTH किस फॉर्म में होगा, वो भी R और इंडक्टर या कैपेसिटर के फॉर्म में ही होगा, तो इसको XTH लिख लिया, है ना। आप एक चीज देखो, एक चीज देखो आप यहां पर कि पावर मैक्सिमम तभी होगी एसी सर्किट के अंदर जबकि लोड इंपीडेंस थेवेनिन इंपीडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो वहां पर आर एल इज इक्वल टू RTH था, बिकॉज वो रियल था, वो रेजिस्टर था, रियल था। लेकिन आपको पता है कैपेसिटर और इंडक्टर इमेजरी टर्म जनरेट करते हैं, इमेजरी टर्म जनरेट करते हैं, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि पावर मैक्सिमम तब होगी जबकि ZL लोड इंपीडेंस शुड बी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इंपीडेंस। ठीक है, सर हाँ हर्षल। ये लिख लूँ क्या सर? क्या? ये लिख लूँ क्या इतना? अच्छा, मैं दिल्ली में ही हूँ ये बोल रहे हो? हर्षल ये पूछ रहे हो क्या मैं दिल्ली में हूँ? नहीं सर, ये लिख लूँ क्या? क्या? शुड आई राइट दिस? नहीं, मैं एक्चुअली आवाज कब आ रही, क्या बोल रहे हो? अच्छा, लिख लिया ये, ठीक। तो अब यहां पर केस स्टडी होगी हर्षल। यहां पर होगी केस स्टडी। तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट क्या है? लोड वेरिएबल। लोड वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बोथ RL एंड XL आर वेरिएबल। तो इसमें एक केस स्टडी हमें करनी होगी। बोथ RL एंड XL
आर वेरिएबल है ना। तो यदि आर एल और एक्सएल दोनों वेरिएबल हैं तो उस केस में आप याद रखिएगा कि जेड एल इज इक्वल टू जेड टी एच का कॉन्जुगेट होगा। जेड एल इज इक्वल टू कितना है, आर एल प्लस जे एक्स एल। जबकि जेड टी एच का कॉन्जुगेट करोगे तो कितना आ जाएगा, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच। तो इन दोनों इक्वेशन के इक्वेट करने के बाद हम बोल सकते हैं कि आर एल जो होगा वो आर टी एच के बराबर होगा, है ना, मतलब रेजिस्टेंस पार्ट आरटीएच के बराबर होगा। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस ऑफ एक्स टी एच के बराबर होगा, माइनस ऑफ एक्स टी एच के बराबर होगा। तो ये केस अब याद रखिएगा कि यदि दोनों वेरिएबल हैं आर एल और एक्सएल, तो फिर आपको आर एल इज इक्वल टू आर टी एच और एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एच बोलना होगा। इसका मतलब जेड एल इज इक्वल टू जेड टी एच का कॉन्जुगेट। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 नोट कर लिया हर्षल। केस नंबर 2 क्या है, यहां ये बोल रहे हैं कि आर एल वेरिएबल है एंड एक्सएल इज फिक्स्ड। एक्सएल इज फिक्स्ड।
इसका मतलब क्या हो गया, ZL इज इक्वल टू हम लिखेंगे RL प्लस JXL, और ZTH इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे RTH प्लस JXTH, है ना। तो जब भी RL वेरिएबल है और XTH फिक्स्ड है, तो उस केस में जो RL निकलेगा, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है जो निकलेगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर। डन सर। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 3 है। इफ ZL इज इक्वल टू RL, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक केस है। इफ ZL इक्वल टू RL का मतलब ये है कि लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। इसका मतलब जो लोड है ना, उसमें इंडक्टर या कैपेसिटर की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब एक्सेल का काम खत्म, वो जीरो हो गया। इसका मतलब अब जो हम लोड इंपीडेंस निकालेंगे, वो लोड इंपीडेंस किसके बराबर होगा, रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर होगा, और इसी को हम बोलेंगे मॉड ऑफ ZTH। तो ये जो निकला है, ये ऊपर वाले से ही निकला है, when XL इक्वल टू 0। डन सर। ठीक है, लास्ट केस और है, केस नंबर 4। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो। बोथ RL एंड XL both RL and XL
वेरिएबल। बट लोड इम्पीडेंस एंगल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरह से बोला गया है कि z ऑफ l इज इक्वल टू आर एल प्लस जी ऑफ एक्स एल। अब लोड इम्पीडेंस एंगल की बात करें तो मैं थोड़ा ऊपर वाले इस केस को साफ कर देता हूं। तो ये लिख रहा हूं मैं लोड इम्पीडेंस एंगल थीटा एल इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे रियल पार्ट रियल एक्सिस पर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे। आपको पता होना चाहिए कि रियल एक्सिस एक्स एक्सिस रहती है और इमेजिनरी में ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक्सेल पॉजिटिव रहता है। और यदि मैं इसी को नीचे लिख रहा था तो वो एक्सी हो जाता है। एक्सी का मतलब कैपेसिटर वाला कैपेसिटेंस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो ये होगा जेड, है ना। ठीक, तो ये जो थीटा एल आपको दिख रहा है ये है लोड इम्पीडेंस एंगल थीटा एल। ठीक है, तो मैं आर एल को क्या बोल सकता हूँ, सॉरी यहाँ आर एल लिख लेना। आर एल को मैं बोल सकता हूँ जेड ऑफ एल, ये भी जेड ऑफ एल है, जेड ऑफ एल कॉस थीटा एल, है ना, कॉस कंपोनेंट होगा। और एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड ऑफ एल साइन थीटा एल। तो इस केस में भी P ऑफ L इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब मैक्सिमम पावर VTH स्क्वायर इंटू ZL इंटू कॉस थीटा एल डिवाइड बाई ZL कॉस थीटा एल प्लस RTH का होल स्क्वायर प्लस ZL साइन थीटा एल प्लस XTH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कोई भी नाम दे दो, और जैसे कि हमने पहले ड्राइव किया था बिल्कुल वैसे ही ड्राइव करेंगे। यदि मैं यहाँ पे dPl ओवर
डी जेड एल कर दूं और उसको इज इक्वल टू 0 करूं, तो मैं अगेन नहीं करना चाह रहा, आप इसको करके देखना। तो यहां से जो जेड एल आएगा वो किसके बराबर आएगा, जेड टी एच के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब आर एल और एक्सएल दोनों वेरिएबल हैं उस केस में जेड एल इक्वल टू क्या होगा, जेड टी एच होगा। तो 4 केस आपको मिल गया स्टूडेंट, 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट वन जो था वो था थर्ड वन, है ना। बाद बाकी भी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन सर। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल, कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ये है तुम्हारे सामने। ये 10 वोल्ट है, 6 ओम है, ये आर है। इस साइन का मतलब है वेरी कर रहा है ये, है ना। ये है 3 ओम। तो इन्होंने क्वेश्चन में ही इस तरह से इंडिकेट करके दिया है कि ये लोड है, और चूंकि ये 3 ओम ही है तो ये कैसा है, फिक्स्ड लोड है। तो ये बोलना चाह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर delivered across the load 3 ohm resistance। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखते हैं।
डन सर। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ इंटरेस्टिंग मोड में बनाए रखने के लिए क्वेश्चन को। ए बी सी डी। तो ए है 0, बी है 6 ओम, सी है 3 ओम और डी है नन। तो देखो हर्षल सीधे सरेंडर मत किया करो क्वेश्चन को, सीधे सीधे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके फिर फाइट भी किया करो। ये बोल रहे हैं कि ये एक आपको नेटवर्क दिया हुआ है, करेक्ट। इस नेटवर्क को देने के बाद इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये वाला जो आर है ना, ये आपको निकालना है। चूंकि आर आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो आर फिक्स नहीं है, आर कुछ भी हो सकता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर अक्रॉस द लोड 3 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो लोड है, इस लोड के अक्रॉस यदि 3 ओम के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है, तो इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो यहां पर मैं बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी भी पढ़ा था फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या पढ़ा था आपने कि ये लोड है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, पढ़ा था आपने। तो आपने अभी भी बोला कि आर एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर टी एच। अब आर एल खुद की वैल्यू कितनी है, 3, लेकिन आर टी एच तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ये बताओ स्टूडेंट कि क्या मैं आर टी एच निकाल सकता हूं। तो इस लोड को हटा दूं मैं, इस लोड को रिमूव कर दूं मैं, और यहां से देखूं तो मैं वीटीएच भी कर सकता हूं, मैं आईटीएच भी कर सकता हूं। तो जैसे मैंने बताया था कि कभी भी आरटीएच निकालोगे तो रिमेन सर्किट में जितने भी सोर्स एलिमेंट होंगे उनको हमें नलीफाई करना होगा। तो नलीफाई करने का मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट को ओपन करना होगा। तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसका मतलब आर और 6 ओम दोनों पैरेलल नहीं आ जाएंगे, आर पैरेलल टू 6 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब आरटीएच को मैं लिखना चाहूं तो 6R अपॉन 6 + R लिख सकता हूं। और आप बोल रहे हो कि आर एल और आरटीएच दोनों इक्वल है, इसके 3 के। तो क्या मैं इसको 3 लिख सकता। इसके बाद मैंने अगला सॉल्व किया स्टेप, तो 6R इज इक्वल टू 18 + 3R। तो यहां से 3R इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 6। तो हमें एक बार को क्या लगा कि इस R की वैल्यू 6 ओम हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये बताओ कि इस लोड के अक्रॉस यदि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो, पी एल कराना चाह रहे हो, तो आप ये तो बोलोगे ना I² इंटू आर एल। I² आर एल का मतलब I² इंटू 3। तो कहने का मतलब ये है कि इस पावर को निकालने के लिए केवल आई की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यदि मैं R इज इक्वल टू 6 ओम ले लेता हूं, R इक्वल टू 6 ओम ले लेता हूं, तो जो मेरी आई फ्लो होगी वो आई क्या फ्लो होगी, देखो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, 6 + 6 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो 3 ओम आ गया। और 3 ओम + 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम हो गया। इसका मतलब इस पूरे नेटवर्क में जो करंट फ्लो होगी
वो क्या होगी 10/6। क्लियर ये बात। अब चूंकि हमें यहां पर ये जो आर है ना, ये आर वेरिएबल आर दिया हुआ है, आप गौर से देखो तो ये हमें आर वेरिएबल आर दिया हुआ है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि एक बार देखने पर ज्यादातर स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या बताया, बी बताया, और बात भी सही है। लेकिन बच्चा बी तब होता जब ये आर वेरिएबल नहीं होता, फिक्स होता। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मेन टास्क है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये कंडीशन तो होती ही है, लेकिन तब होती जब ये आरटीएच है ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये फिक्स होता। थेवेनिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसका मतलब सपोज लेट मैं आर को 0 मान लूं, मैं इस वाले आर को 0 मान लूं, तो इस वाले आर को 0 मानते ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा स्टूडेंट। ये शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये ब्रांच भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट होगी। तो अब जो मेरी करंट आई फ्लो होगी, मैंने इसको आई प्राइम नाम दे दिया, आई प्राइम जो फ्लो होगी वो क्या होगी, टोटल वोल्टेज जो भी 10 वोल्ट है अभी भी, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना बचा, केवल और केवल 3 ओम। तो अब मुझे ये बताओ कि केस ए में करंट ज्यादा है या केस बी में करंट ज्यादा है हर्षल। बी में। तो जब केस बी में करंट ज्यादा है तो ऊपर वाले इक्वेशन आप इसको 1 नाम दे दो, इक्वेशन में पुट करके पावर मैक्सिमम भी किस केस में मिलेगी, बी केस में मिलेगी ना। यस सर। इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 6 ओम पर नहीं हो रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किस पर हो रही है, 0 ओम पर हो रही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0। क्लियर है। अब यस। हमारे मन में ये चल रहा होगा कि सर 3 ओम को भी तो टेस्ट करके देख लें कि 3 ओम पे तो कहीं मैक्सिमम नहीं आ रही। तो ये बताओ कि 3 ओम तुम इसके अक्रॉस लगाओगे तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में 2 ओम होगा, और 2 ओम होगा, इसका मतलब 2 और 3 5, इसका मतलब नीचे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर पार्ट जितना कम से कम होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है ना। तो 3 ओम नहीं हो सकता। फिर किसी ने बोला सर नन, नन में तो पता ही नहीं है क्या रेजिस्टेंस होगा। तो हमने ये सारी केस समझ के ये कर लिया कि हम इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को मिनिमम करना चाह रहे हैं, और ये मिनिमम तब होगा जब केवल और केवल ये रेजिस्टेंस ही आए, और ये रेजिस्टेंस तभी आएगा जब मैं इस ब्रांच को क्या कर दूं, शॉर्टेड कर दूं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने इस प्रोसेस को फॉलो करके, फॉलो सही किया, फॉलो करके उनका कैलकुलेशन 6 ओम आ गया, और उन्होंने जल्दबाजी में 6 को टिक लगा के चले जाए। और गेट में हमेशा, ये गेट का ही क्वेश्चन है ये, और गेट में हमेशा वो तुमसे इस तरह का एक्सपेक्टेशन करते हैं कि तुम क्वेश्चन गलत करके आओ, ताकि वो तुमसे निगेटिव मार्किंग में बजाय नंबर देने के और नंबर तुमसे वापस ले लें 1/3। होता है नहीं होता हाँ सर। क्या। यस सर। तो इसलिए इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा चीजों के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आशल, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूं, ये दिक्कत कर रही है बहुत ज्यादा। एक सेकंड रुकना हर्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल डीसी सोर्स प्रोवाइड practical DC source provide 20 kilowatt to a 50 ohm load and 20 kilowatt to a 200 ohm load. Maximum power that can be drawn. Maximum power that can be drawn from it is. किया नोट? तो हर्षल यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं उसको मैं समझा देता हूं कि एक कोई डीसी सोर्स है ना, उसने 20 किलोवाट पावर डिलीवर की यदि लोड रेजिस्टेंस 50 ओम था तो, ठीक है। उसी सोर्स ने अगेन 20 किलोवाट पावर डिलीवर की यदि लोड रेजिस्टेंस कितना था, 200 ओम। क्लियर? तो आपको बताना है मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ड्रॉ, मतलब कितनी मैक्सिमम पावर ड्रॉ हो सकती है।
तो इसको बताने के लिए आपको क्या निकालना होगा उसको समझना है ना। तो क्या विजुलाइज कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को देख के, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो कि एक कोई नेटवर्क, देखो ऐसे विजुलाइज करना सीखो, एक कोई नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क के लोड पर एक रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू 50 ओम थी, तब जो पावर डिलीवर हुई वो कितनी हुई, 20 किलोवाट। अगेन एक और नेटवर्क लिया, सेम ही होगा, इसके लोड लगाया और यहां पर जो पावर डिलीवर हुई वो भी कितनी हुई, 20 किलोवाट। तो अब आपको बताना है कि इस नेटवर्क में मैक्सिमम पावर कितनी ड्रॉ हो सकती है। अल्टीमेटली हमें नेटवर्क का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। चल, तो कैसे फाइंड आउट होगा, इसको फिगर नंबर 1 दे दो, इसको फिगर नंबर 2 दे दो। तो इस नेटवर्क के अंदर वीटीएच होगा, इस नेटवर्क के अंदर आरटीएच होगा। आप देख रहे हो कि लोड तो फिक्स है, तो यहां पर मैं आई फ्लो करा लू, आई फ्लो कराया तो इस लोड के अक्रॉस जो पावर है पीएल वो कितनी है, 20 किलोवाट। तो 20 किलोवाट को क्या मैं इसको आई स्क्वायर इंटू आर कर सकता हूं, तो क्या मैं यहां से आई निकाल सकता हूं स्टूडेंट, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ अपॉन स्क्वायर कर लो 50, है ना। तो ये 200, दैट मीन्स 400 आ गया, है ना। इसका मतलब यहां पर जो आई है, लिख देता हूं मैं, आई जी इक्वल टू कितना आ गया, 20 एम्पियर। तो इस नेटवर्क में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर निकालने के बाद क्या मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू वीटीएच ओवर आरटीएच प्लस 50, लिख ही सकता हूं, है ना। तो आई कितनी फ्लो हो रही है आपकी, 20 एम्पियर। इसको मैं लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहां पर नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो आपने इसको बनाया, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस वाला, है ना। अब सेकंड केस वाला क्या है, इसको समझना, मैं हटा रहा हूं यहां से। सेकंड केस वाला क्या है स्टूडेंट, कि अभी भी 20 किलोवाट, अभी भी 20 किलोवाट ही डिलीवर हो रहा है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस कितना आ गया, 200 ओम। तो आई स्क्वायर इंटू 200,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 200। तो 1 2 1 2 और 2 से 2, तो यहां से ये 100 हो गया। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। तो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर हो गया, तो वही आई अगेन फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा, VTH ओवर RTH प्लस 200 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब नेटवर्क में लोड को चेंज करने से करंट ना चेंज होगी, करंट तो सेम ही फ्लो होगी, करंट तो सेम ही फ्लो होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से कुछ भी करना चाहो वो कर लो, आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने 1 को 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा RTH प्लस 200 डिवाइड बाई RTH प्लस 50 इज इक्वल टू 2, है ना। थोड़ा सा आपको इसको मैनिपुलेट करना होगा। तो ये हो गया आपका RTH प्लस 200 इज इक्वल टू 2RTH प्लस 100। तो क्या मैं यहाँ से RTH इज इक्वल टू 100 ओम बोल सकता हूँ स्टूडेंट? इसका मतलब मुझे अपने वाले सर्किट का RTH पता चल गया, 100 ओम आ गया। इस RTH को आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, आपको VTH पता चल जाएगा। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो तो VTH आपने ऊपर वाली में कर दिया 1 में, तो RTH 100 प्लस 50 150, 150 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सही लिखा है मैंने? ठीक है, तो ये आपका VTH आ गया। इतना नोट कर लो। तो VTH हमारा आ गया 3000 वोल्ट बोलो, या फिर 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट बोलो, बात एक ही है। डन सर। ये
तो इतना करने के बाद स्टूडेंट इतना सब कुछ करने के बाद तो मैं आरटीएच पता चल गया, तो मैं वीटीएच पता चल गया। तो तुमने अभी तक यही तो सीखा कि कोई भी नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा। कोई भी नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा? when load resistance should be is equal to RTH। और अब तुम्हारे पास VTH भी पता है, RTH भी पता है, तो पावर मैक्सिमम क्या होती है? ये होती है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। और कब होती है? व्हेन RL इक्वल टू RTH, है ना? RL इक्वल टू RTH। तो आप देख रहे हो कि 50 ओम पर मैक्सिमम पावर नहीं निकली, 200 ओम पर मैक्सिमम पावर नहीं निकली, मैक्सिमम पावर कहाँ निकलने जा रही है? 100 ओम पर। देखते हैं कितनी आने वाली है। VTH का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH। तो P मैक्स ये कितना हो गया? 9 इंटू 10⁶ अपॉन 4 इंटू 10⁻²। तो ये कितना हो गया? 10⁻4 हो गया। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और 4 5 जा। तो क्या मैं इसको 22.5 किलोवाट बोल सकता हूँ स्टूडेंट? और ये क्या 20 किलोवाट से ज्यादा है? आया समझ में कुछ? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लो। डन ना? यस सर। तो इसको मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँ, मतलब बहुत, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी ना किसी चीज को देख करके। तो ये पता है, आप इसको समझना चाहो और तो आप बोल सकते हो, मैंने पी मैक्स का ग्राफ बनाया था आरएल के रिस्पेक्ट में। हाँ सर, बनाया था। तो वो ग्राफ जो है ना, अब तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है ना? यहाँ पर पी है। तो बेसिकली जब लोड रेजिस्टेंस 0 है तब पावर मैक्सिमम नहीं है, तब तो बहुत कमी होगी। लेकिन बढ़ते 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 और फिर एक पॉइंट पर पहुंच करके वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है पी मैक्स। तो इस समय पी मैक्स तुम्हारी कितनी आई? 22.5 किलोवाट। कहां पर? आरएल कितना हो गया तुम्हारा? आरटीएच के बराबर 100 ओम। लेकिन आपने देखा लेकिन आपने देखा कि 200 ओम पर और 50 ओम पर, दोनों पर ही पावर
कितनी डिलीवर हो रही थी, 20 किलोवाट हो रही थी। तो ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? क्लियर मेरी बात? हाँ सर। तो लोड को वेरी करने से करंट भी वेरी होगी, और जब करंट वेरी होगी तो इसका इफेक्ट मैक्सिमम पावर पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को भी नोट कर लेना ताकि हाँ सर, फ्यूचर मैं में यही अच्छे पूछने से वाला अच्छे था। से याद रहे। हेलो सर, हाँ हर्षल। मैं यही पूछने वाला था कि करंट बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या पावर पे? क्या? करंट बदलने से पावर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ, क्या? फर्क पड़ेगा ही ना, करंट आप बदल दोगे तो लोड के अक्रॉस ही तो पावर डिलीवर हो रही है ना। हाँ तो सर, वो लोड तो, मेरे को हाँ ग्राफ में से लोड, समझा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में से तो समझा ना। हम्म। क्योंकि एग्जाम्पल में तो 20 वाट ही है, लेकिन ग्राफ में समझा ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, डन सर। डन। हाँ सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ये बहुत गेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार इसको डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में जो रिपीट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसको ये लोग लोड बोल रहे हैं, इसको ये लोग लोड बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ट्रांसफर्ड टू द लोड। बता सकते हो हर्षल? सिंपल क्वेश्चन है रादर देन अदर्स, बहुत ही सिंपल है, चाहता हूं तुम ही बता दो।
करो उसको जरा। सर सर यह हर्षल हुआ क्या? सर 4 ओम आया। वेरी गुड, बहुत शानदार, शाबाश। आर इक्वल टू 4 ओम आ गया ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, मैंने बोला ही तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये लोड है बेसिकली, तो ये किसके बराबर होगा? इस 2 ओम के बराबर होगा। आरटीएच के बराबर होगा। एग्जैक्टली तो आरटीएच तो तुम्हें 2 ओम दिख ही रहा है, लेकिन लोड जो है वो एक्चुअल में दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या मैं इसको 4R अपॉन 4+R लिख सकता हूं? इसको आपने सॉल्व किया तो R इक्वल टू कितना आ गया? 4R। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है हर्षल, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आज का सेशन तो हर्षल मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। कल हम लोग मिलेंगे और मैक्सिमम पावर के क्वेश्चंस करने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यस सर। देखते हैं नया टॉपिक क्या होगा, है ना? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांजिएंट ही उठा लेंगे, है ना? ट्रांजिएंट क्या बोलते हो हर्षल? सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस करा के हम लोग ट्रांजिएंट ही स्टार्ट कर लेंगे, ट्रांजिएंट। हाँ सर, जो इम्पोर्टेंट है वो ले लेते हैं पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यस चलो सर। सेशन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।
मोस्ट वेलकम।